चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। और भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे थे निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा में हम लोग संत काव्य और सूफी काव्य पढ़ रहे थे। तो संत काव्य में हम लोगों ने पढ़ा कबीर दास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में, दादू दयाल जी के बारे में, और संत मूलक दास जी के बारे में, संत सुंदर दास जी के बारे में। तो हम लोगों ने निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य, जिसको ज्ञानेश्वरी शाखा भी कहा जाता है, वहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगला हम लोग का स्टार्ट होगा आज सूफी काव्य। क्या स्टार्ट होगा? सूफी काव्य। अब सूफी काव्य को प्रेम मार्ग शाखा बोला गया है। पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए सूफी काव्य को क्या कहकर पुकारा गया है। तो सूफी काव्य को बोला गया है प्रेम मार्गी शाखा। क्या बोला गया है? प्रेम मार्गी शाखा या प्रेम मार्गी काव्य। ठीक है, तो प्रेम मार्गी शाखा बोला गया है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए सूफी काव्य में कौन कौन से कवि हुए हैं, तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से कवि हुए हैं। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि सूफी का मतलब क्या होता है। सूफी का मतलब क्या होता है, आखिर में सूफी ये शब्द आया कहां से है। ठीक है, तो सूफी शब्द कहां से आया है? तो सूफी मतलब होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। वही ऊन जिनसे क्या बनता है? स्वेटर बनता है, हाँ, दस्ताने बनते हैं, गर्म कपड़े बनते हैं, मलू वाला टोपी बनता है। हाँ, छोटे बच्चों का देखो ना, मलू वाला टोपी, हाँ, भालू वाला, मलू वाला, जो भी है बच्चों का टोपी। तो ठीक है, तो ये सूफी जो शब्द है ऊन से निकला है। ठीक है, और सर्वाधिक मान्य सूफ, सर्वाधिक मान्य क्या है? जो सर्वाधिक मान्य मत, सर्वाधिक मान्य मत हम अभी पता कर रहे हैं कि सूफी आया कहां से है, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम लोग पूरा सूफी काव्य पढ़ ले, यही ना पता चले कि सूफी है क्या, कहां से आया है, तो क्या मतलब है पढ़ने का। तो हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, एक एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये हमें नहीं कहना है कि नहीं आता है। क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमें ना आता हो। ठीक है, चाहे आपके तुम्हारे कॉलेज हो, या तुम कहीं भी तैयारी करने जाओ, या कहीं भी पढ़ने जाओ। ठीक है जी, तो लोगों को ये ना लगे कि हम नहीं पढ़े हैं या नहीं पता है। तो सर्वाधिक मत है, ये जो सूफी है, ये सूफ, पहले क्या था? सूफ, बाद में बन गया सूफी। ये उन शब्द से बना है। किससे? ऊन। ठीक है, ये सूफी लोग थे। जो सूफी लोग, कौन लोग? जो सूफी लोग होते हैं, देखे होगा सूफी लोगों के, जिसको बाबा बोलते हैं। कौन से बाबा? फकीर वाले। हाँ, भिक्षा वगैरह मांगते हैं फकीर वाले। तो उनका पहनावा देखोगे ना, तो ऊनी कपड़ा पहनते हैं, और ये पैर यानी घुटने के नीचे तक उनका एक ही वस्त्र होता है। जैसे कोट वगैरह नहीं होता है, रेन कोट वगैरह, उसी टाइप का उनका ड्रेस होता है। लेकिन वो कैसा होता है? ऊनी होता है। कैसा होता है? ऊनी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सूफी शब्द कहाँ से निकल रहा है। तो ये सूफी लोग ऊनी वस्त्र धारण करते थे। सूफी लोग क्या करते थे? ऊनी वस्त्र धारण करते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? सूफी लोग क्या करते थे? ऊनी वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सूफी पड़ गया। इसलिए इनका नाम सूफी पड़ गया। क्या पड़ गया? सूफी पड़ गया। और सूफी लोग वही है, बता रहे हैं, जो क्या करते थे? भगवान की आराधना वगैरह करते थे। कहाँ पे? जैसे हम लोग हैं हिंदू धर्म में, लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर क्या करते हैं? पूजा पाठ अर्चना वगैरह, आराधना वगैरह सब करेंगे। लेकिन सूफी लोग कहाँ जाएंगे? सूफी लोग मंदिर में नहीं है, वो लोग कहाँ पे जाएंगे? मस्जिदों वगैरह में जाएंगे। कहाँ पे? मस्जिद वगैरह में। ठीक है, जो बड़े बड़े मस्जिद है, वहां पे वो लोग जाकर क्या करते हैं? अपना अपना जो भी भगवान है उनका पूजा पाठ आराधना ठीक है, करते हैं। और सूफी लोगों का काम पहले ये था, लोगों को जागरूक करना। क्या करना? लोगों को जागरूक करना, धर्म के बारे में बताना,
कि लड़ाई झगड़ा ना करना, सबके साथ क्या करना, समान व्यवहार से रखना। और सूफी लोग ऐसे जब उनका क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था, तो उनका एक मजार बनता था। क्या बनता था? मजार। हाँ, मजार क्या होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े सूफी संत है, जैसे निजामुद्दीन औलिया हो गए, कुछ बख्तियार काकी हो गए, हाँ, ये सब बड़े बड़े सूफी संत है, तो इनका जहां भी डेथ हुआ वहीं पे उनका एक क्या बन गया, डेथ को उनको दफना दिया गया। क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। और दफना देने के बाद वो पवित्र स्थल हो जाता था। क्या हो जाता था? पवित्र स्थल। अब वहीं पे जितने लोग आते थे उनके मजार पे, यानी उनके जो डेथ बॉडी है वहां पे दफना देने के बाद उनके मजार पे जाते थे, और वहीं पे जाकर उनकी क्या करते थे, अब किसी को चादर चढ़ाना होता है तो चादर चढ़ाएगा, किसी को पूजा पाठ करना होगा पूजा पाठ करेगा, जो करना होता था वहीं पे किया जाता था। तो यही काम था, यही होता था मजार पे। जैसे अजमेर में है बहुत फेमस अजमेर शरीफ, ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा मजार है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, ठीक है, अजमेर में, अजमेर राजस्थान। हाँ, जैसे हम लोगों के टाइम में अगर हम लोग की बात किया जाए, तो जैसे हम लोगों में संत हुए हैं, जो भी संत हुए हैं, जैसे अगर लोकल की बात किया जाए तो हमारे यहाँ लोकल में जैसे कौन से बाबा है, सुदिष्ट बाबा है, महाराज बाबा है, खपड़ी बाबा है। अब इनके ये लोग भी डेथ कर गए, ये लोग भी संत थे। संत मतलब क्या है, जो किसी भी चीज में कभी झूठ ना बोला हो, सत्य की बातें किया हो, लोगों के साथ हमेशा अच्छे व्यवहार की बातें किया हो, ठीक है, लोगों की भलाई के बारे में सोचा हो, वही संत लोग कहलाए, जो एकदम सच्चे रहे अपने जीवन भर। तो ये लोग भी अपने जीवन में क्या है, कभी झूठ नहीं बोले हैं, हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, सत्य बोले हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचे हैं, तो इस वजह से इनको इनकी उपाधि मिली है। मतलब तो इन लोगों के भी जो बॉडी है, यानी ये लोग क्या किए हैं, समाधि लिए हैं, ठीक, तो इनकी समाधि पे भी क्या किया जाता है, हाँ, पूजा पाठ जो भी जिसको जो करना है, मन्नत मांगना है, सब मांगा जाता है, ठीक। तो ये हिंदू धर्म है। अगर यही मुस्लिम धर्म में चले जाओगे, तो मुस्लिम धर्म में चले जाओगे तो जितने भी सूफी काव्य, सूफी धारा के कवि हैं, जैसे सूफी लोग में बहुत सारे आएंगे, मलिक मोहम्मद जैसी आएगा, आएंगे, फिर उस्मान आएंगे, फिर से तुम्हारा मंजन आएंगे, मालती फिर से मृगावती आएंगे, कुतुबन आएंगे। तो ये सब जो थे, या फिर इनसे भी बेहतर हुए हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया हो गए, कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा फेमस सूफी कवि हुए हैं। तो इनके मजार पे, यानी इनकी जब डेथ हो गई, तो इनके शिष्यों ने वहीं पे इनको क्या कर दिया, दफना दिया। दफना देने के बाद एक इनका छोटा सा मजार टाइप का बना दिया, दीवार वार घेर के चारों तरफ से। वहीं पे इनकी क्या कर रहे, शिष्य लोग पूजा पाठ करने लगे, उनकी आराधना करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे। तो वहीं पे लोग क्या कर रहे हैं, खुशी से आने लगे, चादर चढ़ाने लगे। तो उसी को क्या बोला गया, मजार, ठीक है। चीजें समझ में आया? तो हमें ये समझ में आ गया कि सूफी लोग कहाँ से थे क्या नहीं थे, ठीक है। अगर बात किया जाए सूफियों के अनुसार, कुरान, सूफियों के अनुसार कुरान को, हम लोग कुरान के बारे में जानते हैं कि एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कुरान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। सूफियों ने बोला है कि कुरान क्या होगा, दो प्रकार से होगा, ठीक है। दो प्रकार, कितने प्रकार, दो प्रकार। एक इल्म सफीना, पहले का नाम है इल्म सफीना। ये फिल्म का नाम नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ये मत कहना फिल्म चल रहा है, हाँ, तो भूत चढ़ा है ना इस टाइम पे लोगों का, हाँ, तो सैयारा सैयारा कर रहे हैं। उन लोगों को क्या ही पता है, हाँ, क्या पता है जी सैयारा वालों को, क्योंकि वो लोग 12 तक पास करके भैंस चराने वाला काम करते हैं। 12 तो कैसे भी पास कर लेंगे, भैंस चराएंगे, सैयारा सैयारा करेंगे। जब 12 पास करके ग्रेजुएशन करके जब तैयारी करने जाएंगे, है, 8 साल 10 साल नौकरी तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होगा, तब ये इस चीज को एहसास होगा कि अरे तो हम झूठे किसी और के चक्कर में पड़े हुए थे। मेन तो टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि अपना क्या करे, फोकस करे अपने जो भी लक्ष्य है उस चीज पे। तो ये इन पगलों को ये नहीं पता है कि जो जो साल साल भर मेहनत करता है, खूब रगड़ के पढ़ता है, खूब मेहनत किया हो,
और 1 नंबर 2 नंबर फिर जाकर जब मेन मेरिट में से जब छटता है तो वो दुख कितना बड़ा दुख होता है। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है। अब वही देखो, क्योंकि पूरा का पूरा फैमिली तुम्हारा किस पे डिपेंड है, तुम पे डिपेंड है। हाँ हाँ, तुम मूवी के पीछे पगल आए हो, तो ये बेवकूफियत है। इस चीज से क्या करो, जितना जल्दी हो सके क्या करो, बाहर निकल जाओ और मूवी का क्रेज नहीं, वास्तविक दुनिया को पहचानो। तुमको तुम्हारी फैमिली की जरूरत है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो तुम्हारे आसपास में लड़का है लड़की है उसको बढ़ाने के लिए क्या करो, अच्छा कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ाई करो। हाँ, अच्छा रिजल्ट लाओ ताकि सब लोग आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इल्म सफीना पे हम लोग आते हैं। इल्म सफीना क्या है, ये शास्त्रीय ज्ञान है। क्या है, शास्त्रीय ज्ञान, ठीक है। शास्त्रीय ज्ञान, जैसे हम लोगों में भी शास्त्रीय ज्ञान होता है, ठीक है। तो शास्त्रीय ज्ञान को मुस्लिम में या उर्दू में इल्म सफीना बोला गया है। अब शास्त्रीय ज्ञान में वही सारे गामा पादा निसा ये सब है ना, तो ये सब शास्त्रीय ज्ञान है। शास्त्र संगीत भी है, इसको बोल सकते हैं। और एक दूसरा है इल्म सीना, इसमें है हृदय निर्हित ज्ञान। हृदय निर्हित ज्ञान, हृदय मतलब क्या होता है, देखो उर्दू पढ़ने का ये पढ़ोगे तो एकदम ऐसा ऐसा वर्ड मिलेगा ना, ये लगेगा एकदम शुद्ध हिंदी टाइप से चल रहा है। हृदय निर्हित ज्ञान, यानी हृदय मतलब होता है धड़कन, हार्ट, जो हमें अंदर से क्या करे, ज्ञान की प्राप्ति कराए हृदय के द्वारा, यानी हार्ट के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, इल्म सीना कहलाएगा, ठीक है। यह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा, यह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा हृदय ज्ञान को विशेष महत्व देता है। अपेक्षा हृदय ज्ञान को विशेष महत्व देता है। अब देखो, दो तरह का ज्ञान होता है, एक पुस्तकीय ज्ञान, एक हृदय ज्ञान, ठीक है। तो पुस्तकीय ज्ञान क्या कहलाता है, हाँ, अब एक बुक से, तो बुक से लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं। हाँ, बुक में बताया गया है कि मोबाइल चलाना क्या है, माना है, हानिकारक है, नुकसानदायक है, ज्यादा मोबाइल चलाओगे ज्यादा नुकसान होगा। फिर भी लोग ऐसे ऐसे क्या करेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक उनका 4-5 को पेपर में फेल ना हो जाए, ठीक है। जैसे 4-5 को पेपर में फेल होंगे, घर वाले मोबाइल कुछ देंगे, तब याद आएगा कि नहीं, ये पुस्तकीय ज्ञान सही बोल रहा था। पुस्तकीय ज्ञान कभी गलत नहीं बोलता है, पूरा दुनिया गलत बोल देगा, लेकिन किताब कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, ना ही कभी कुछ गलत बोलेगा, ठीक है। तो ये कब समझ में आएगा, जब 2-4 को एग्जाम दोगे गवर्नमेंट जॉब वाला और उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तब बोलोगे कि नहीं, ये पुस्तकीय ज्ञान जो था एकदम सही था, लेकिन उस चीज को हम फॉलो नहीं किए, ये हमारी गलती, हम इस गलती को क्या करते हैं, मानते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करोगे। और नहीं तो वही है, क्या करोगे, गारा माटी का काम करोगे, मजदूरी का काम करोगे, ठेला ढोगे, हाँ, फैक्ट्री में काम करने जाओगे, सूरत पटना जो भी जहाँ जाना होगा, क्योंकि यही तुम्हारे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, फैमिली की जिम्मेवारी आ जाएगी, तो क्या करोगे, गधा जैसे काम करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा, ठीक है। तो यह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हृदय ज्ञान को महत्व देता है। अगर किसी ने इस बात को समझ लिया कि भाई हम अगर ये चीज कर रहे हैं तो आगे चलकर ठोकर लगेगा, तो हृदय ही बताएगा। कौन बताएगा, तुम्हारा आंतरिक मन, अंतर का मन बताएगा कि नहीं भाई, ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं 24 घंटे, ये हमारे आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो तुम यहीं पर समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो 1 साल बाद जब ठोकर लगेगा, 2 साल बाद, तो तब समझोगे, लेकिन समझोगे जरूर, ठीक है। तो इससे तुम पीछे नहीं भाग सकते हो, ये एकदम सच्चाई है। ये चीज क्लियर हुआ। हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि सूफी काव्य या प्रेम मार्ग की शाखा में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कवियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत जरूरी है पढ़ना, जानना, समझना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें
उसके बारे में अच्छा से रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। मोस्ट इंपोर्टेंट कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत ज्यादा स्टार बना लेना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, और ये स्टार इसलिए है कि 12 ही नहीं, ग्रेजुएशन में भी है और एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। तुमको 12 में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, भारत का कोई भी बोर्ड हो, मलिक मोहम्मद जैसी से तुम नहीं बच सकते। ये पक्का इनका आता है, नागमती वियोग खंड पद्मावती। तो जब हम इसको पढ़ाएंगे तो एकदम एक एक चीज बताएंगे कि नागमती का कहानी क्या है, पद्मावती की कहानी क्या है। ठीक है, हाँ, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावती जैसी बहुत महत्वपूर्ण रचना किया था। ठीक है, तो पहले कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला कवि मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद दूसरे कवि हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है जी, मुल्ला दाऊद, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदायान। मुल्ला दाऊद की रचनाएं चंदायान। अगला हम लोग लिखेंगे कुतुबन। आगे क्या लिखेंगे, कुतुबन। कुतुबन ने मेघरावती की रचना किया था। ठीक है, तो एक एक चीज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। कुतुबन के बाद है मंझन। क्या है, हाँ, दंत मंजन नहीं है, इस बात का ध्यान रहे, ये मत कह देना कि दंत मंजन है। तो ये मंझन नाम है, इन्होंने मधुमालती की रचना किया था। ठीक है, हम अभी बता रहे हैं, लेकिन एक एक चीज जब पढ़ाएंगे तो क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही मुंह से बता दे रहे कि कौन ने क्या किया था। अगला है ईश्वर दास। अगला हमको पढ़ना होगा कवि के बारे में ईश्वर दास। ईश्वर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला पढ़ेंगे उस्मान के बारे में। ठीक है, अगला पढ़ेंगे उस्मान के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेख नबी के बारे में। शेख नबी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कासिम शाह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कासिम शाह के बारे में। फिर पढ़ेंगे नूर मोहम्मद के बारे में। नूर मोहम्मद के बारे में। ठीक है, तो नूर मोहम्मद के बाद पढ़ेंगे हम लोग असाइद। असाइद, ठीक है, तो अगर बात किया जाए, अब समझो इस बात को, ध्यान से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि संत काव्य में कौन कौन से कवि है, कुछ इसमें से उठा डाल देगा, 3 गो एगो संत काव्य में के दे देगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो संत काव्य के कौन कौन से कवि है, ऑप्शन दे देंगे मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, और एक दे दे कबीर, तो क्या होगा, कबीर होगा। तो ये चीजें याद होना हमें बहुत जरूरी है कि कौन से शाखा में कौन से कवि मौजूद है। जैसे कि अगर हम संत काव्य की बात करें तो कबीर हो गए, रैदास हो गए, गुरु नानक हो गए, हाँ, दादू दयाल हो गए, मूलक दास हो गए, सुंदर दास हो गए, ये सभी के सभी संत काव्य में है। याद हो गए है नाम सब। तो अब संत काव्य से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटने वाला नहीं है। अब वैसे ही ठीक हमें पढ़ना है सूफी मार्ग या प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है हमें मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, मुल्ला दाऊद जी के बारे में, कुतुबन के बारे में, मंझन के बारे में, ईश्वर दास के बारे में, उस्मान के बारे में, शेख नबी के बारे में, कासिम शाह के बारे में, नूर मोहम्मद के बारे में, आसाइद के बारे में। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे, जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा ये केवल निर्गुण काव्य धारा खत्म होगा। भक्ति काल को 2 भाग में बांटा गया है, पहले बता चुके हैं। हाँ, सगुण एक निर्गुण, तो ये निर्गुण खत्म होगा। निर्गुण के बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, सगुण। और सगुण में हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे हैं, और आगे कल जब भी क्लास हमारा स्टार्ट होगा तो पहला क्लास रहेगा मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आया हमें कैसे आगे बढ़ते हुए चलना है। तो अगला क्लास स्टार्ट होगा मलिक मोहम्मद जैसी के बारे से। धन्यवाद।